हाय एरीज, कैसे आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 2nd to the 8th of May 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। सो अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है, नो प्रॉब्लम, ज़बरदस्ती फिट ना करें। इट कैन बी योर स्टोरी नेक्स्ट टाइम। ओके, दिस इज़ फॉर एरीज, सन मून राइजिंग इन वीनस। देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, कौन आ रहा है आपकी तरफ, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं और आउटकम फ्रॉम द 2nd of May to the 8th of May 2022। One last shuffle। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ। आपके पार्टनर की फीलिंग्स। और एरीज, पहले आपसे शुरू करते हैं। ओके ओके एरीज, अब आप है ना, मुझे लगता है आप ऐसी दुविधा में अटके हुए हैं, ना तो आप इस पर्सन को कम्प्लीटली काट सकते हैं अपनी लाइफ से, ना इन्हें कट आउट करने अपनी लाइफ से, ना आप इन्हें अपनी लाइफ में कम्प्लीटली आने दे रहे हैं। एक इन बिटवीन का स्टेज हो रहा है। एक कॉन्फिडेंस होता है कभी कभी कि भाई ये इंसान चाहिए ही नहीं मुझे लाइफ में। सो क्या करते हैं, हम उन्हें कट कर देते हैं और मूव फॉरवर्ड कर लेते हैं, या फिर एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है। एनर्जेटिकली आप समझ जाते हैं कि भाई ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है, सो इनसे छुटकारा पाना है या फिर इन्हें अपनी लाइफ से निकाल देना है। और कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट भी हो चुके हैं, बिकॉज आपकी इनके साथ है ना बहुत सारी फॉल्स स्टार्ट्स हो रही है। मतलब कनेक्शन शुरू हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, शुरू हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। मतलब कंसिस्टेंसी नहीं हो रही कनेक्शन में, परसिस्टेंसी नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है ये पूरे कनेक्शन में। सो क्या हो रहा है कि कनेक्शन या तो बहुत सेक्शुअल हो सकता है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकता है, और आपके पर्सन कमिटमेंट भी नहीं चाहते हैं, और आप कहीं ना कहीं बार बार उनके, जैसे बोलते हैं ना, ट्रैप तो नहीं, ट्रैप, हाँ, मतलब आप उन्हें उनकी बातों में आ जाते हैं बार बार कि भाई इस बार तो सब सही हो जाएगा, इस बार सब सही हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। जिसकी वजह से इस बार आपकी तरफ से कोई भी इनिशिएशन नहीं होने वाला है इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए या बातें करने के लिए। आप एकदम ही, आपने चुप्पी मेंटेन की हुई है, आप तो एकदम ही रेडियो साइलेंस दे रहे हैं इन पर्सन को, और आपका ना इंटरेस्ट आ रहा है आपको, ना कहीं आपको ये पैशन और आ रहा है या कुछ कि आप बातें करें इस पर्सन से। आपका इंटरेस्ट ही चले गया है, यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन दिस पर्सन। आपकी तरफ से आप बिल्कुल ही साइलेंट जोन में हैं, और आप इनसे बात भी नहीं कर रहे हैं, ना इन्हें कुछ बता रहे हैं। एकदम जैसे बोलते हैं ना, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है आपने इनसे। बातें करनी भी चाहे तो भी आप कर नहीं रहे हैं। इट्स लाइक मैं करूँ ही क्यों बात। ये पर्सन ने आपका टाइम वेस्ट किया है, आपकी एनर्जी, एफर्ट, रिसोर्सेज, इमोशंस आपने इतने इन्वेस्ट किए, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया। इन्हें आपकी वैल्यू नहीं थी जब आप थे। कमिटमेंट अभी भी शायद चाहते हैं आप, और अभी भी आप शायद वेट तो कर रहे हैं कमिटमेंट के लिए। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आई थिंक आप में से मोस्ट लोग अभी भी इस पर्सन की कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। लेकिन इट्स लाइक कमिटमेंट अगर आनी है तो आ जाएगी इनकी तरफ से, लेकिन मैं कम्युनिकेट नहीं करने वाली या मैं कम्युनिकेट नहीं करने वाला। आए तो ठीक है, आए तो कमिटमेंट के साथ आए, और ना आए कोई बात नहीं। वैसी वाली एनर्जीज आपकी देख पा रही हूँ मैं। आपके पर्सन आपकी तरह ही अटके हुए हैं। ये पर्सन है ना, एंडिंग है ना, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, या फिर ऐसी चीज़, मतलब जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि आपने इन्हें धोखा दिया है, या इन्हें लग रहा है कि आप इनके साथ है ना बहुत ज़्यादा सख्त बिहेव कर रहे हैं या बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं।
ये ख़त्म नहीं कर पा रही है रिलेशनशिप। आपकी तरफ से शायद आपको पता है कि भाई अगर आए तो बढ़िया, ना आए और भी बढ़िया, बट इनके तरफ से है कि मतलब ये रिलेशनशिप ना ख़त्म कर पा रहे हैं, ना रिलेशनशिप ख़त्म हुई है ये डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। इन्हें इन्हें इनसे हो ही नहीं रहा डाइजेस्ट कि आप मतलब इनके साथ रिलेशनशिप नहीं रहना चाहते, या फिर आपके साथ इनकी एंडिंग हो चुकी है। कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है इनको, और ईगो भी बहुत बड़ा है। सो इट्स लाइक ना मैं जाने दूंगा ना मैं कम्युनिकेट करूँगा, ऐसे हो रहा है। आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ 10 ऑफ कप्स हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हैं, प्यार करते हैं आपसे, शादी करना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं आपके साथ, जो आपको चाहिए था पहले स्टार्टिंग में। नाउ द टेबल्स हैव टर्न, अब उन्हें ये सब चाहिए आपके साथ। लेकिन बस इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये बैड लक हो रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें अटकी हुई है, ना आगे मूवमेंट हो रहा है ना फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ अटका हुआ है। और मैं जैसे बोलते हैं ना कि भाई बैड लक है, कि भाई लक ही ख़राब है, रिलेशनशिप होते होते रह गई। बट अभी फ़िलहाल तो ये कोई एक्शन शायद इसलिए नहीं ले पा रहे बिकॉज़ ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि ऐसा कोई राइट टाइम आएगा जब ऑटोमेटिकली रास्ते खुलने लगेंगे और आप दोनों वापस एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। ये पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं और कमिटमेंट के लिए रेडी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी थोड़े कंफ्यूज है कि दो चीज़ें की कंफ्यूजन हो सकती है। या तो इस पर्सन के साथ कोई और है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। एक तो मैं देख पा रही हूँ कि या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो इन्हें अगर आपके साथ कमिटमेंट रहना है तो इन्हें अपने करंट पार्टनर को छोड़ना पड़ेगा और आपके पास आना पड़ेगा, एक ये है। या फिर इनके पास और एक ऑप्शन है जहाँ पे शायद फैमिली का प्रेशर हो कि भाई इनके साथ शादी कर लो, तो ये दोनों के बीच में अटके हो, फैमिली के सुने या आपके पास आए। और अगर ऐसी कोई भी बात नहीं है तो तीसरा बस यही है कि ये कंफ्यूज्ड है कि मतलब आपकी तरफ कि इन्हें कमिटमेंट देना है या फिर इन्हें सिंगल रहना है। और आपको इनके तरफ से कम्युनिकेशन आप तो नहीं करने वाले, फॉर श्योर आप तो नहीं करने वाले, जिसके वजह से ये पर्सन अभी भी होल्ड बैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन ने आपके साथ कम्युनिकेट नहीं किया, बिकॉज़ वो अभी भी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वो आपके साथ शादी कर सकते हैं या नहीं, या फिर वो शादी करना भी चाहते हैं या सिंगल रहना चाहते हैं, ऐसा देख पा रही हूँ। तो आइए देखते हैं क्या है आपका आउटकम फ्रॉम द 2nd to the 8th of May 2022। क्या है आउटकम आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन सी एक बात तो है, मतलब आपके पर्सन है ना कहीं ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक हो रहे हैं। ये चाहते हैं कि इन्हें ही अपर हैंड हो, बिकॉज़ ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आप इनमें इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना आपका इंटरेस्ट तो कम हो ही रहा है। जैसे मैंने कहा था, आपका सारा फोकस है ना अपने आप पे जा रहा है, अपने फाइनेंसिस पे जा रहा है, अपने करियर पे जा रहे हैं। आप सेल्फिश बन रहे हो, बट नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे, जहाँ पे आपको अपनी केयरिंग हो रही है, आपको अपनी वैल्यू हो रही है। ये पर्सन कम्युनिकेट अभी भी कर नहीं पा रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ा रिस्क, इन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है आपसे कम्युनिकेट करने का। आपसे कम्युनिकेट किया और आपने उन्हें काट दिया तो, या फिर आपने उन्हें बोल दिया कि भाई आज के बाद कभी बात मत करना, या ऐसा कुछ हो गया कि आपने फॉर श्योर मना कर दिया और एक फाइनल डिसीजन ले लिया, ऐसा कुछ बोल दिया आपने इन्हें जिनसे इनका दिल टूट जाए। ये पर्सन आना तो चाहते हैं आपके पास आउटकम में, वो भी देख पा रही हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मतलब आप है ना कहीं मुझे आउटकम में दिख रहा है कि आप लेट गो कर रहे हैं, मतलब आप जाने ही दे रहे हैं इस पर्सन को। बहुत टाइम तक आपने वेट किया इस पर्सन का, लेकिन जब इस पर्सन का कोई रिप्लाई नहीं आया या फिर कोई कम्युनिकेशन नहीं आई, आप ये स्टैग्नेशन को एंड कर रहे हैं, आप ख़त्म कर रहे हैं, स्टोरी ख़त्म कर रहे हैं। बिकॉज कब तक कोई बंदा वेट कर सकता है किसी के लिए, और जितना आप वेट कर रहे हैं ना उतना आपके लिए ना और भी और बर्डन होते जा रहा है, आप पे स्ट्रेस आ रहा है। सो आपको लग रहा है कि भाई मैं इनका वेट तो कर रही हूँ या वेट तो कर रहा हूँ, लेकिन इनका वेट करते करते दूसरी बहुत सी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही है और जा रही है, क्योंकि आपका पूरा फोकस इस पर्सन पे रह रहा है। और ये पर्सन है कि मतलब कम्युनिकेट ही नहीं करे, कितने नज़दीक हैं ये आपको कमिटमेंट देने के लिए, बट बिकॉज ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये वापस आने नहीं वाले हैं। सो देर आर चांसेस कि जब तक ये पर्सन वापस आएंगे आपने लेट गो कर दिया होगा, आप मूव ऑन कर लेंगे, बट आउटकम में अभी भी कम्युनिकेशन नहीं दिख रही है मुझे इस पर्सन की। ठीक है, थोड़े और इंतज़ार कर ले, कम्युनिकेशन आ जाएगी इनकी। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू, होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स, बाय बाय।